बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम लोगों ने पहले तो ये स्फेयर बनाना है, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको स्पाइरल लोगो बनाना बताया था, वैसे ही कुछ इसकी उससे मिलती जुलती सेटिंग है, इसलिए साथ में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप ये किसी भी सर्कल को ऐसे रोटेट कैसे कर सकते हैं, किसी की स्फेयर की शेप उसको कैसे दे सकते हैं, और कोई भी पर्टिकुलर शेप या खुद से कोई पैटर्न बना के आप उसके ऊपर कैसे रख सकते हैं, ये बताना है। उसके बाद साथ ही आपको ये लोगो सेम इसी तरह से बनाना बताना, और भी कुछ चीज़ें टाइम बच गया तो आप लोगों को बतानी है। सबसे पहले हम लोग इस स्फेयर की तरफ आते हैं कि ये बनाना है। तो पहले मैं कोई ले लूँगी कोई मैप की पिक्चर, जो कि मैं कहती हूँ कि इसके ऊपर मैंने रखनी है, जैसे ग्लोब होता है, ठीक है। तो ये मैप की पिक्चर हम इसको कॉपी कर लेती हूँ, यहाँ पे कर दी पेस्ट। पहले आपने पिक्चर के साथ ये करना है कि पहले आपने पिक्चर को वैसे ही सिंबल में ले चलना है, ठीक है। ये पिक्चर को मैंने सिंबल में रख दिया और न्यू सिंबल 1 में मैंने उसका नाम दिया, लेकिन वो कह रहा है कि मैं इस इमेज को नहीं रख सकता क्योंकि इसमें लिंक्ड इमेजेस हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें ये मल्टीपल इसके अंदर सब इमेजेस हैं। तो जब भी आप कोई भी पिक्चर लाएं और या ऐसे आपको मैसेज दे, तो आपने क्या करना है, आपने एम्बेड पे क्लिक कर देना ऊपर। एम्बेड पे क्लिक करने के बाद आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आपका सिंपली हो जाएगा। ये देखिए आपकी सिंबल बन चुकी है। अगर ना हो तो याद रखिए ऊपर एम्बेड होगा, वहाँ से आपने कर देना। अब इसको कर दिया मैंने डिलीट। 10 o'clock p.m. अब हम यहाँ से आते तो स्फेयर के लिए पहले हमें लेना ज़रूरी है सर्कल, ठीक है। जैसे मैं थोड़ा बड़ा सर्कल लेती हूँ, इतना अगर मैंने ले लिया। अब सर्कल जब लिया तो इसमें इसको आपने ये सेंटर में से कट कर देना है। तो उसके लिए मैं रेक्टेंगल लूँगी और ये सेंटर में से मैंने खींचा। अब इनकी स्ट्रोक नहीं है, ठीक है, इसलिए आपको नहीं नज़र आ रहा मेरे ख्याल से। इसकी भी स्ट्रोक नहीं है। ये देखिए ऐसे किया। अब इसको मैंने काट देना है। तो काटने के लिए हम दोनों शेप्स को सिलेक्ट करेंगे, पाथ फाइंडर पे चलेंगे और ट्रिम कर देंगे, ठीक है। ये शेप में इसको लाना है। उसके बाद आपने अपीयरेंस पे चलना है, एफएक्स पे चलना है, 3D पे चलना है, और आपने चलना है रिवॉल्व पे। रिवॉल्व पे चल के आपने सबसे पहले तो प्रीव्यू ऑन कर देना है। अब जो ही प्रीव्यू ऑन किया तो आप देखेंगे हमारा हाफ सर्कल है, तो वो किस पोजीशन में आ चुका है। तो सबसे पहले जैसे मैंने कल आपको बताया था, वैसे ही हम इसके एंगल को सेट करेंगे 0 0, और इसको हमने 90 किया था, इसको भी 0 कर देंगे क्योंकि ये ऑलरेडी है ही 90 की पोजीशन में। करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे ऑफसेट पे और आपने कर देना राइट एज, ठीक है। जो ही राइट एज करेंगे तो आप देखें वो हाफ सर्कल था फुल सर्कल बन गया। ये जो ल्यूमिनोसिटी बीच में आ रही है, ये जो लाइट आ रही है, इसके लिए मैंने आपको कल भी बताया था कि हमने करना है डिफ्यूज शेडिंग। ये डिफ्यूज शेडिंग कर देंगे, ये चीज़ आपकी गायब हो जाएगी, ठीक है। अब ये चीज़ रहेगी। अब हम चलते हैं वैसे ही मैप आर्ट पे, जैसे कल मैंने आपको बताया था। तो आपने वही सरफेस लानी है जो मैंने आपको बताई थी, जैसे ये सरफेस है। अब यहाँ पे आपने चलना, और ये न्यू सिंबल 1 मैंने ले लिया, और साथ में मैंने कर देना है जी इनविजिबल जियोमेट्री, ये कर दिया। अब आप देखिए पिक्चर छोटी सी है, अगर मैं इसको स्केल टू फिट करती हूँ तो ये ऑटोमेटिकली इस पूरी की पूरी सरफेस पे सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैं इसको ओके करती हूँ, और अभी तो ये फुल सर्कल ही है ना, मैं इसको रोटेट करती हूँ। तो ये देखिए मैं यहाँ से क्लिक करके ड्रैग करूँगी तो इसकी रोटेशन बनती जा रही है। आप देखें मैं इसको हर एंगल में रोटेट करूँगी। आपने देखना है कि ये पूरे 360 पे ये सर्कल घूम रहा है, और इसके फ्रंट पे, इसके बैक पे, हर एक साइड पे वो पिक्चर है। ये बात याद रखें कि वो पिक्चर है इसकी हर एक साइड पे, कोई भी जगह आपको इसकी खाली नहीं नज़र आ रही, ठीक है। अब मैं इसके रोटेशन को वापस से 0 0 पे ले चलती हूँ। और ये भी मैंने कर दिया 0। अब मैं दोबारा से मैप आर्ट पे चलूँगी। अब मैप आर्ट पे चलते हैं। अब ये पिक्चर जो हमने लाई थी, मैं इसको कट कर देती हूँ थोड़ा सा, और ये आधे सेंटर तक ले आती हूँ, या मैं इसको थोड़ा सा और छोटा भी कर देती हूँ। ऐसे कर दिया, सेंटर में रख दिया, और मैं इसको ओके कर रही हूँ। तो आप देखें कि ये तो सिर्फ इतने पोर्शन पे है, इतने पोर्शन पे पिक्चर है ही नहीं। अब इसको रोटेट करेंगे तो आप कैसे करेंगे, वो देखिए अब इस जगह पे वो पिक्चर है ही नहीं। तो इसलिए बताने का मकसद ये है कि आप जब भी इन चीज़ों को लें तो आपने स्केल टू फिट कर देना है, ठीक है। जब आप स्केल टू फिट करेंगे
ओके करें। और अब जो रोटेशन आपको मर्ज़ी है, आपको स्फीयर जिस भी रोटेशन में चाहिए, जिस भी एंगल में चाहिए, उसमें आपने उसको मूव कर देना है। अब ये प्रोसेस है थोड़ा स्लो, ठीक है, तो वेट करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैंने इस पे इसको रख दिया और मैंने ओके किया, तो ये हमारा ग्लोब बन गया जो कि स्फीयर भी है। तो ये इस तरीके से है। अब मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई, अब मैं इसको कट कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई कि आपने ये मतलब आपको मैंने हिला के दिखाया कि ये उसके चारों साइडों पे आना चाहिए जो भी शेप आप ले रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से ग्रेडियंट्स वाली फाइल खोल देती हूँ एक। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप बनी हुई पिक्चर ही लेंगे, ठीक है। कोई बनी हुई पिक्चर ही आप लाएंगे डाउनलोडेड। आपको कोई पैटर्न भी बनाना पड़ सकता है, जैसे आप स्टैटिक से पैटर्न बना दें, स्टार से पैटर्न बना दें, किसी भी चीज़ से पैटर्न जो आप चाहते हैं कि आपकी उस पर्टिकुलर शेप के ऊपर नज़र आए। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये हैंगी हो गया है। जैसे कि आप देखिए ये ग्रेडियंट्स की फाइल है, तो मैं चाहती हूँ कि इन्हीं ग्रेडियंट्स का मैं पैटर्न बना के वहाँ पे ले जाऊँ, उस सर्कल पे सेट कर दूँ, ठीक है। तो इनमें ये जो वाइट जगह है, मुझे इसका कोई हल निकालना पड़ेगा ताकि ये वाइट वाइट ना बीच में नज़र आए। तो इसलिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगी जो कि इतना हो। हाइट देखिए मैं इतनी ज़्यादा ले रही हूँ, हाइट इतनी ज़्यादा लेने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है ताकि वो जो भी मैं शेप ड्रॉ करूँ, जैसे मैं सर्कल ड्रॉ करूँ, तो वो उससे वो चीज़ बाहर ना निकले। जैसे मैं इन सब को, ये मैंने सिलेक्ट किया और ये मैं इनको यहाँ पे ले आई, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा। अब ये इनमें ज़्यादा है, कंट्रोल माइनस कर देते और इनको ले आते। जैसे ये सबको मैंने उठाया, शिफ्ट प्रेस किया, ये हमने यहाँ पे रख दिए। इन सब को मैं डिलीट कर देती हूँ, जो भी एक्स्ट्रा, इनको भी डिलीट कर देती हूँ। और इसी को मैं ये आल्ट कर रही हूँ, शिफ्ट कर रही हूँ सिर्फ जगह बनाने के लिए, ताकि ये जगह फिल हो जाए। ये मैंने कंट्रोल डी कर दिया। लेट्स से कि मैंने इतना एक पैटर्न बनाया, इसमें आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। ये सबको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया और एक मैंने सिंबल बना दिया इनका, न्यू सिंबल 2 के नाम से। और अब मैंने इनको यहाँ से गायब कर दिया और मैं यहाँ पे आ रही हूँ और इनके इसमें स्टार पे आ रही हूँ। स्टार के मैं पॉइंट्स को ज़्यादा कर दूँगी, ओके कर दूँगी, ये आ गया, ठीक है। ये मैं एक ही ग्रेडियंट लाती हूँ इस पे अप्लाई करने के लिए। ये इस पे ग्रेडियंट अप्लाई हो गया। मैं चाहती हूँ कि अब जो मैं सर्कल लाऊँ उस सारे के सारे पे यही आए। इसको मैं छोटा कर देती हूँ क्योंकि ये जितना छोटा होगा ये वहाँ पे उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसको मैं यहाँ से लेके, ठीक है, आल्ट शिफ्ट यहाँ पे रखा, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी करने के बाद सबको मैंने सिलेक्ट किया ताकि मैं इनको एक प्रॉपर मैनर में ले आऊँ। ये मैंने इसको अंदर किया, कंट्रोल जी किया, इसका मैंने ग्रुप बनाया, ऑल्ट की प्रेस की, साथ में शिफ्ट प्रेस किया, ये रखा और कंट्रोल डी। और एक मैंने इतनी ज़्यादा हाइट का रख दिया। ये दो काम मैंने किए। अब इसके भी बैकग्राउंड को कवर करने के लिए मैंने ये लिया रेक्टेंगल और ये ड्रॉ कर दिया। और इसके लिए भी मैं यहाँ से कोई ग्रेडियंट ले आती हूँ, ये इस पे लगा दिया। इसको मैंने लीनियर कर दिया और इसको मैं अरेंज कर रही हूँ सेंड टू बैक ताकि ये बैक पे जाए। एक मैंने पैटर्न ये बना दिया। अब इस सारे के सारे को भी सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया और ये पैटर्न में हमने सिंबल में रख दिया।
न्यू सिंबल 3 के नाम से। अभी हमने दो बनाए, एक सिंबल 2 के नाम से, एक सिंबल 3 के नाम से। तो उन्हीं पॉइंट्स को मैं रिपीट करूँगी। सर्कल में थोड़ा बड़ा ले लेती हूँ, यहाँ पे रखा। इसकी फिल वगैरह ख़त्म कर दें क्योंकि इसका काम कोई नहीं है। यहाँ से लेके मैंने इसको काट देना है। तो शेप्स को सिलेक्ट किया, पाथ फाइंडर पे गए, ये कट किया। अपीयरेंस पे चलें, एफएक्स पे चलें, 3D पे चलें और रिवॉल्व पे चलें। प्रीव्यू ऑन। एंगल आपने सेट कर देने हैं 0 0 एंड 0। उसके बाद आपने कर देना है राइट एज। राइट एज करने के बाद आपने कर देना है डिफ्यूज शेडिंग। और डिफ्यूज शेडिंग करने के बाद आपने मैप आर्ट पे चलना है। कहीं पे क्लिक नहीं किया मैंने, इसको स्ट्रोक दे दो थोड़ी सी ताकि मुझे समझ आए। सिलेक्ट किया, 3D पे चले, रिवॉल्व पे चले, प्रीव्यू को ऑन करेंगे। पहले मैंने शायद कहीं पे क्लिक नहीं किया था, सर्कल को सिलेक्ट नहीं किया, तो सिलेक्ट करके करेंगे हमेशा 0 0। तो यहाँ पे आके इस मेन्यू में आके तो आपका सिस्टम भी थोड़ा स्लो वर्क करता है, तो उसके साथ आपको देखना पड़ेगा। ये रखा। अब था न्यू सिंबल 2, एक न्यू सिंबल 2 था। अब मैं इसको स्केल टू फिट करती हूँ। तो अब आप गौर से इस चीज़ को देखें कि वो ग्रेडियंट्स का हर एक हिस्सा कितना स्ट्रेच हो गई है वो पिक्चर, और ये बिल्कुल भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं लग रहे। ठीक है, ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहती हूँ। इसमें 1 2 3 4 5 सिर्फ 5 रोज़ के साथ ये बना है। अब मैं इसको यहाँ से क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, और हम चलते हैं न्यू सिंबल 3 हमने बनाया था शायद। अब इसको रेंडर होने दे दें। अब हम लोग वो सिंबल ले लेते हैं जो हमने अभी बनाया था, जैसे सिंबल 3 है। अब वो जो मैंने बनाया था तो वो आप देखेंगे मैंने काफ़ी ज़्यादा हाइट और विड्थ का बनाया था। ये प्रोसेस होते हुए टाइम लेगा, ये टाइम ले ले, क्योंकि वो हमने ज़्यादा हाइट और ज़्यादा विड्थ का बनाया था। वो हमारा इतनी से सर्कल के ऊपर ऑटोमेटिकली फिट आ जाएगा। तो बात आपको बताने का मकसद ये है कि जब आप खुद से कोई पैटर्न बनाएं, कोई भी स्फीयर बनाने के लिए, तो आप उसको हाइट में ज़्यादा रखें, एटलीस्ट 15 to 20 रोज़ उसकी हाइट में रखें। और इतने ही 15 to 20 अगर आप कोई शेप ले रहे तो उसको आप रो वाइज भी, लेंथ में भी, विड्थ में भी रखें और हाइट में भी रखें, ज़्यादा रखें, ताकि उसको स्ट्रेच ना करना पड़े आपको। क्योंकि जब वो स्ट्रेच होगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। जैसे कि यहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रेच नहीं हो रहा कुछ भी। क्यों? क्योंकि जब इसको बनाया गया था तो इसमें ये जो एक पिक्चर ली गई थी तो उसको मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट किया गया था, और इसको हाइट में भी बहुत ज़्यादा रखा गया है। ये जो चीज़ आपको नज़र आ रही है उसी वक्त बनती है जब आपकी पिक्चर हाइट में बहुत ज़्यादा होती है। तो स्फेयर के ऊपर बच के जो फिर स्फेयर के ऊपर सेट होकर पिक्चर को जो जगह बचती है तो वो यहाँ पे फिर ऐसे कॉर्नर में इकट्ठी हो जाती है। देखते हैं रेंडर हुआ या नहीं। ये जब तक यहाँ तक पहुँचेगा तब तक हम देखते हैं इसको हो गया। अब देखें, अब अभी भी अगर आप इसको देखें, इनविजिबल जियोमेट्री कर देती हूँ मैं, तो ये हाइट में तो ठीक है लेकिन विड्थ में अभी भी ये कम है। ठीक है, तो इसका मतलब है अभी भी अगर मैं इसको स्केल टू फिट करूँगी तो ये थोड़ा बहुत स्ट्रेच होगा, क्योंकि विड्थ में अभी भी ये मेरे जितना मैंने स्फेयर का साइज़ ज़्यादा लिया ना, उतना बड़ा मैंने जो ये पैटर्न बनाया उसको नहीं रखा। तो ये थोड़ा बहुत स्ट्रेच होगा, मे भी स्ट्रेच होकर ये इतना बुरा ना लगे। तो इसका मतलब है कि अगर मैंने ये इतने लिए एक एक शेप, तो इससे 5 या 6 टाइम मुझे ये ज़्यादा लेने चाहिए थे विड्थ में। हाइट में तो चलो ये ठीक है। तो आप जब लेंगे तो विड्थ और हाइट में दोनों में आपने अपनी तरफ से मैक्सिमम रख के देखना है, ताकि आप भी जो भी शेप बना रहे हैं तो वो ख़राब ना हो। तो ये हमने पैटर्न इस पे लगा दिए, थोड़ा स्ट्रेच हो गया लेकिन ये है कि इस पे फिट हो गया है। रोटेशन आप इसको दे दें जो चाहे, आपकी मर्ज़ी हो।
जैसे मैं इतना ही देती हूँ, ओके कर लेती हूँ इसको। ये देखें आप इसको, ये जगह देखें, ये ऐसे बना है, ठीक है। जितनी रोटेशन में देते ये वैसे रोटेट होता। अब हम इस चीज़ की आपने एक तो प्रैक्टिस करनी है, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। अब आपने, हम चलते हैं नंबर 2 पे, इस पे चलते हैं, ठीक है। इसको मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, इसका मैं साइज़ थोड़ा छोटा कर देती हूँ क्योंकि ये डॉक्यूमेंट का साइज़ भी मैंने कम ही किया हुआ है। अब ये पिक्चर है काफ़ी बड़ी, जब ये छोटी होती है तो फिर ये इसलिए इसके पिक्सल टूटने शुरू हो जाते हैं। अब अगर आप इसको देखें तो एक पोर्शन इसका ये, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये, एक पोर्शन ये है। तो इसका मतलब ये है कि ये सर्कल को लेके, तो मैं इसके लिए एक सर्कल बना देती हूँ। इतने से साइज़ का हम बना देते, दूसरा ले लेते, ऐसे ही है वो, सेलेक्ट कर देते, पाथ फाइंडर पे चलते और इसको ट्रिम कर दिया। ग्रेडियंट से कोई एक ग्रेडियंट ले आए और इस पे आपने रख देने। जैसे हम ये ग्रेडियंट ले आते, ये ग्रेडियंट हमने इस पे रख दिया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब देखिए इसको थोड़ा सा रोटेशन देनी है इसकी, ये मैंने इसको थोड़ा सा रोटेट किया और थोड़ा सा छोटा भी करना है, ये इतना बड़ा नहीं है, जैसे इतना मैंने कर दिया। अब मैंने दोबारा से इसी को ऑल्ट किया, जब मैंने ऑल्ट किया तो इसी की मैंने रोटेशन दी यहाँ से यहाँ तक, इस पॉइंट को देखते हुए, ताकि ये ऐसा ना लगे कि ये इससे अलग है। जितने ही दफ़ा इसको सेट करेंगे आपने और भी जूम इन करके अंदर चले जाना है, इसको देखना है। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पे आती हूँ और इसको मैं अरेंज करती हूँ, सेंड टू बैक करती हूँ, पीछे भी भेजती हूँ, तो ये बिल्कुल इसके साथ और बीच में कोई गैप ना आए। तो मैं इसको दोबारा आगे कर लूँगी क्योंकि वो है ही आगे, ठीक है। थोड़ी सी और मैंने इस साइड पे इसकी रोटेशन दे देनी है, इतनी, ये परफेक्ट हो गया। ये कंट्रोल माइनस कर दिया। अब हम देखते हैं थर्ड वन इससे भी आगे, तो इसी को मैंने ऑल्ट किया, ये किया। अब इसकी और भी रोटेशन हमने दे दी और वो रोटेशन हमने ये दी, यानी यहाँ से यहाँ तक है, तो इसके इन पॉइंट्स तक कंट्रोल प्लस करके मैं अंदर जाऊंगी, यहाँ तक, थोड़ा सा बाहर की तरफ करेंगे, हाँ यहाँ पे, ये यहाँ पे हो गया। फिर नंबर 4 है, ये जो यहाँ से लेके इसके एंड तक आ रही है, तो मैं इसी को रोटेशन दे के मैंने ये यहाँ तक लाया। अब मैं इसको यहाँ से रोटेट करना स्टार्ट करूँगी इस पॉइंट के साथ, कंट्रोल प्लस करके आगे चलेंगे। यहाँ पे अभी भी रोटेशन थोड़ी सी ऊपर की तरफ, ऐसे, तो ये यहाँ तक ठीक हो गया हमारा। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी, और बड़ा इसलिए, इस एक को मैं थोड़ा नीचे करना चाहती हूँ इसलिए, और ये मैंने इसको 1 स्टेप बैक पे कर दिया। या मैं इसको नहीं करूँगी क्योंकि जब मैं इसको छोटा कर रही हूँ तो फिर इसकी वजह से एक एक मुझे हिलाना पड़ेगा। मैं इसको थोड़ा ऊपर ले जाऊँगी, ये नहीं, इसको ऊपर लेके और इसको मैं रोटेट करके सेट करूँगी। अभी भी थोड़ा सा रहता है।
बहुत बारीकी का काम The है ये। time is 11 o'clock p.m. यहाँ पे रख दिया मैंने, हाँ यहाँ पे परफेक्ट हो गया। यहाँ पे अगर मैं और भी इसको जूम इन करके अंदर जाके देखूँ तो आपने ये चीज़ देख लेनी है कि कहीं पे कोई आपको वाइट एरिया ना नज़र आए, यानी कहीं पे कोई ऐसी जगह ना हो जो बच गई हो। एक दफ़ा आपने इसको मैंने स्ट्रोक किसी को भी नहीं दी, हालांकि इसमें स्ट्रोक दी, यहाँ पे डिपेंड करता आप देते नहीं देते। ये मैंने कंट्रोल जी किया और आप अगर यहाँ पे देखें तो ये इसका रिफ्लेक्शन है। तो इसका रिफ्लेक्शन मैंने कैसे लाया, यहाँ पे यहीं पे मैं इसी की करती हूँ कॉपी, ये आल्ट ये शिफ्ट यहीं पे नीचे रखा है, ठीक है। फिर इसको मैंने अरेंज किए, ट्रांसफॉर्म पे चले और रिफ्लेक्ट पे चले। रिफ्लेक्ट पे चल के इसको मैंने, अच्छा ठीक है, रिफ्लेक्शन नहीं, इसको हम रोटेशन करते हैं। इसके उलट मैंने कर देना है, या तो यहाँ से रोटेशन करें यहाँ, या तो यहीं से खींच के कर दें, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हैं। ये मैंने रखी इसकी ये रिफ्लेक्शन, रोटेट। अब देखिए जब मैंने खुद से खींच के रोटेट किया तो वो एक्चुअल इमेज छोटी है और वो रोटेशन जो मैंने दी है रिफ्लेक्शन वो बड़ी हो गई, इसलिए मैं खींच के ऐसे नहीं करती। मैं इसको यहाँ से वापस से प्रेस करके छोटा भी कर सकती हूँ, लेकिन आपने भी ऐसे नहीं करना, आपने भी हमेशा इसी को कॉपी करें। ये मैंने रखा, यहाँ से इसको रोटेट कर लेते। ये यहाँ तक ये मैंने इसकी रोटेशन दी। अब इसको रिफ्लेक्ट करूँगी, ये अब मैंने इसके बराबर इसको कर देना है और अब मैंने इस पे आना और इसकी ओपेसिटी को कम कर देना है, ठीक है। ये देखें जितनी कम करेंगे और इसके बैक पे जब कलर रखेंगे तो तब तो ये बिल्कुल ही प्रोमिनेंट नज़र आएगा। ये इसका रिफ्लेक्शन बन गया। ये मैंने इसको नीचे जोड़ देना है, नीचे आप डॉक्यूमेंट के जितना भी नीचे रखें आप पे डिपेंड करता है। फ़िलहाल मैं यहीं तक रख देती हूँ और ये आपकी एक्चुअल इमेज है। ये मैं इनके बैक पे एक कलर दे देती हूँ ताकि आप लोगों को मेरी बात समझ आए। इसको मैं बैक पे सेंड कर देती हूँ। ये चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जब हम रिफ्लेक्शन क्रिएट करते हैं तो ऐसे करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपने करनी है, साथ इसके आपने प्रैक्टिस करनी है कि आप मोर देन वन शेप को आप जब लेंगे एक साथ, देखिए मैंने एक ही शेप लिया, कोई मैंने नई चीज़ इसमें नहीं की और उससे मैंने इसको बनाया है। ये चीज़ की भी साथ आपने प्रैक्टिस करनी है, साथ आपने स्फीयर की प्रैक्टिस करनी है, साथ आपने खुद से पैटर्न बनाना है, उसके साथ आपने एक इमेज लेनी है और इमेज को स्फीयर के ऊपर लगाना है, या ग्लोब बना लें या कुछ भी बना लें। तो ये चीज़ें आपने करनी है। फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि बाकी आपने क्या चीज़ें करनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।